हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो स्टोरी है वो वाकई बहुत अच्छा लगेगा आपको। बहुत प्यारा सा स्टोरी है, तो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। स्टोरी का नाम क्या है तो पहले पढ़ते हैं। द एंट एंड द एलिफेंट, अ रॉयल फ्रेंडशिप। इसका क्या मतलब है? द हमारा आर्टिकल है, क्यों आता है आपको पता है? क्योंकि स्पीकर और लिसनर को पता है कौन सा एंड के बारे में बोला जा रहा है। और यहाँ भी देखिए आपको द दिख रहा है, तो कौन सा एलिफेंट के बारे में बोला जा रहा है। वेल आपको भी पता है एंड का क्या मतलब होता है? चींटी। ठीक है, चींटी। और द का कोई मीनिंग नहीं निकलता अलग से। एलिफेंट मीन्स क्या होता है? हाथी। अ मीन्स एक। रॉयल मीन्स क्या होता है? शाही। शाही परिवार, रॉयल फैमिली। ठीक है, लेकिन यहाँ रॉयल फैमिली नहीं, रॉयल फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स क्या होता है? दोस्ती। ठीक है, तो यहाँ जो स्टोरी का नाम आ रहा है वो क्या है? पूरा स्ट्रेट है, चींटी और हाथी एक शाही दोस्ती। अब हम लोग बढ़ेंगे स्टोरी की तरफ। ठीक है। In a dense jungle lived Tiny, a brave little ant, and Rambo, a giant elephant. देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, हम लोग रुकेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप जैसे ही देखेंगे वहां तक रुकेंगे, क्योंकि उससे पहले हम सब कुछ समझते हुए चलेंगे, राइट? तो इनका क्या मतलब होता है? में जो प्रीपोजिशन होता है, एक आर्टिकल। डेंस क्या होता है? डेंस का मतलब होता है घना, बहुत घना जंगल। ठीक है, तो यहाँ जंगल तो लिखा ही हुआ है, तो डेंस, डेंस मीन्स घना जंगल। ठीक है, यहाँ क्या है? लीव्ड। लीव्ड क्या है? पास्ट फॉर्म है। LIVE का मतलब होता है रहना, तो ED है, तो रहते थे। ठीक है, रहते थे आएगा, पास्ट में चला गया। देखिए, टाइनी, अ ब्रेव लिटिल एंट। टाइनी क्या है? यहाँ टाइनी का दो मीनिंग है। टाइनी एक नाम भी है, यहाँ चींटी का नाम है टाइनी। ठीक है, क्योंकि छोटा, लिटिल मीन्स होता है छोटा। ठीक है, लेकिन टाइनी का भी मतलब होता है छोटा, नन्हा। ठीक है, लेकिन यहाँ ये चींटी का नाम है। ठीक है, अब देखिए, किसी का कोई नाम होता है, आपको भी पता है कि उस नाम का भी अलग मीनिंग आता है। मैं सिर्फ एक बात बताई हूँ, टाइनी का भी मतलब छोटा होता है, नन्हा होता है। ठीक है, और आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बता ही सकते हैं कि जो चींटी होती है वो बहुत छोटी होती है, बहुत नन्हा होती है। ठीक है, नन्ही होती है। तो यहाँ ऑलरेडी छोटा, लिटिल मेंशन किया है, तो ये नाम है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा क्या? टाइनी नाम है। ठीक है, तो टाइनी या टीनी कुछ भी बोलिए। अब्रेब, अब्रेब मीन्स बहादुर। ठीक है, बहादुर। लिटिल मीन्स छोटा, एंट मीन्स चींटी, और रैम्बो क्या है? जाइंट एलिफेंट। अब देखिए, रैम्बो का क्या मतलब है? रैम्बो हाथी का नाम है। ठीक है, लेकिन इसका भी अगर मीनिंग देखा जाए तो ये कट्टर अग्रवादी होता है। ठीक है, बहुत एग्रेसिव और वायलेंट। ठीक है, तो ये मीनिंग है। लेकिन खैर, यहाँ हाथी भी, आप अगर विशाल अगर हाथी है तो वो भी तो बहुत एग्रेसिव होता है। तो देखिए, नाम उसके मतलब बॉडी से दिया गया है। ठीक है, एंड छोटा होता है इसलिए टाइनी नाम दिया हुआ है। हाथी बड़े होते हैं इसलिए रैम्बो नाम दिया है। ठीक है, मतलब अलग अलग अगर इसका डेप्थ मीनिंग समझेंगे तो ये एग्रेसिव और वायलेंट होते हैं, तो हाथी भी बहुत एग्रेसिव और वायलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ रैम्बो बोल के ये एक नाम है, मैं सिर्फ आपका इसका पीछे मीनिंग बताई हूँ। ठीक है, लेकिन रैम्बो एक। जाइंट का क्या मतलब होता है? विशाल। विशाल मीन्स बड़ा। ठीक है, विशाल बोलिए या बड़ा बोलिए, कुछ भी बोलिए तो चलेगा, विशाल या बड़ा। ठीक है, एलिफेंट मीन्स हाथी। अब हाथ, चींटी क्या है? लिटिल है।
हाथी क्या है, जाइंट है, विशाल है, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है, एक घने जंगल में टाइनी नाम की एक बहादुर छोटी चींटी और रैम्बो नाम का एक विशाल हाथी रहते थे। ठीक है, समझ में आया। अब हम फिर से यहाँ तक पढ़ेंगे। One day, Rambo was taking a bath in the pond when he suddenly cried out, "Ouch! Something stung my leg." इसका क्या मतलब है? One day means one का मतलब होता है एक दिन, आप भी जानते होंगे। रैम्बो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, अदरवाइज लिख दे रही हूँ, आप भी देखिए। रेम्बो वॉज क्या है, देखिए अब आप बताइए। यहाँ वॉज है और यहाँ क्या है, टेकिंग है, मतलब भी वर्ब तो है लेकिन आईएनजी जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस साउंड कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो रेम्बो क्या रहा था, यहाँ मीनिंग जो वॉज का आएगा, रहा था, टेकिंग अ बाथ मतलब नहा रहा था। तो बाथ मीन्स होता है नहाना, लेकिन वो ले रहा था क्या, शावर, बाथ ले रहा था। तो हम टेकिंग अ बाथ बोलते हैं, लेकिन नहाना इसका एक ही सेंस आता है, एक ही मीनिंग आता है। तो वो नहा रहा था, टेकिंग अ बाथ, नहा रहा था। इन मीन्स क्या होता है, में, कहाँ नहा रहा था, द पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब, तालाब में नहा रहा था। वेन, अब देखिए वेन का मीनिंग अलग अलग है, जब, तब, की। तो यहाँ की का साउंड आएगा, ठीक है। कि ही क्या है, वह या उसकी, सडनली उसकी या वह, ठीक है, लेकिन वह साउंड नहीं आ रहा, उसकी। ये हाथी है, ठीक है। सडनली क्राइड, सडनली मीन्स क्या होता है, अचानक, ठीक है। क्राइड, क्राई का पास्ट फॉर्म है। अब क्राई मीन्स ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है, मतलब रोना ही होता है, लेकिन विप मीन्स होता है रोना, ठीक है। लेकिन क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के जो रोते हैं ना, तो उसको क्राई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के वो रोने लगा, ठीक है। तो वो चीख, उसकी चीख निकलने लगी या रोने लगा, तो यहाँ क्राइड आउट। अब ये फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज आ गया। तो यहाँ चीख निकल गई, आउट मीन्स निकल जाना, लेकिन पास्ट है, निकल गई, ठीक है। अब निकलने के बाद क्या, अब देखिए एक एक्सप्रेशन भी तो होता है ना, कुछ सडन आपके साथ होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली वो मुंह से रिएक्शन निकलता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है आउच, आउच मीन्स आहा, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ, ठीक है, कुछ। स्टंग, स्टंग मीन्स क्या होता है, मतलब डंग मारना, ठीक है। तो अब उसके डंग मारा कहाँ, माई लेग मतलब मेरे पैर में, ठीक है। लेग मीन्स क्या होता है, पैर, ठीक है। तो उसके पैर में, माई मीन्स मेरे, डंग मारा, ठीक है, डंग मार दिया, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या आ रहा है, अब देखिए पैर, वो नहा रहा था, तालाब में नहा रहा था, और पैर में कुछ था जो डंग मारा, वो सांप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्या होगा हमें नहीं पता, हम तो आगे जाएंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ डंग मारा, तो ये सब अच्छा वर्ड है ना, स्टंग, स्टंग मीन्स डंग मारना, आपको पता था क्या, नहीं पता था। तो आप क्या कीजिए, एक नोट्स तैयार कीजिए, जहां आपको अलग अलग या नया वोकैबलरी दिखे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता था, आप लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप उसे बाद में याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस ये सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको क्या पता चला कि पैर में अगर कुछ काटेगा, तो मुंह से तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन तो निकलेगा ना। तो अब हाथी आउच बोल दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक दिन रैम्बो तालाब में नहा रहा था कि अचानक उसकी चीख निकल गई, आहा, मेरे पैर में किसी ने डंग मार दिया। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या जाएंगे, टाइनी एंड साउटेड फ्रॉम अ नियर बाय लीफ। अब देखिए, टाइनी, डोंट मूव, आई सॉ अ लीच,
biting you। इसका क्या मतलब है? टाइनी क्या है? टीनी बोलिए या टाइनी बोलिए, ठीक है। एंट, एंट मीन्स चींटी। साउटेड, अब देखिए पास्ट में है, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाई, ठीक है, साउटेड की चिल्लाई। फ्रॉम से, फ्रॉम मीन्स होता है से, और नियर बाय मतलब पास से। नियर मीन्स क्या होता है? पास से। नियर बाय पास से वो साउटेड की चिल्लाई। क्या? और वो क्या किस में थी? वो लीफ में थी। लीफ मीन्स क्या होता है? पत्ता, ठीक है। तो वो एक पत्ते में थी, ठीक है, जिसके कारण अब अ मीन्स एक, तो वो पास से एक पत्ते से चिल्लाई, ठीक है, पत्ते में वो थी। डोंट मूव, चिल्ला के क्या बोली? हिलो मत। डोंट मीन्स मत, मतलब नहीं, ठीक है, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ मूव मीन्स क्या होता है? हिलना, ठीक है, और डोंट मीन्स मत, ठीक है। ऐसा ही बोलेंगे, हिलो मत, डोंट मूव, ठीक है, या हिलना नहीं, कुछ भी बोलिए। डोंट मीन्स नहीं होता है क्योंकि नेगेटिव है, डू नॉट, तो नहीं, हिलना नहीं या हिलना मत, कुछ भी बोलिए चलेगा, ठीक है। आई सॉ, अब आई क्या है? मैं या मैंने, ठीक है। सॉ का क्या? ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। सी मीन्स होता है देखना, और सॉ मीन्स देखा। आई सॉ मैंने देखा। अ एक, लीच मीन्स क्या होता है? जोंक, ठीक है, जगह नहीं है, मैं आस्ते से लिख रही हूँ छोटा करके। जोंक, आई होप आपने तालाब में जोंक देखा होगा, ठीक है। वो क्या करता है? वो बॉडी से सारा ब्लड ले लेता है, राइट। अगर एक बार वो बाइट कर लेना तो बॉडी से वो ब्लड लेता है। तो ये बहुत खतरनाक क्या है? बहुत खतरनाक जीव है, ठीक है, मतलब पानी क्रेचर है, ठीक है। तो इससे पंगा लेना बहुत ही ज्यादा, मुझे तो बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका बॉडी देख के ही ना मुझे अजीब सा लगता है। मतलब कैसे वो हिलता है, ठीक है। मतलब वो जब चलता भी है तो मुझे एक भीतर से एक अलग सा डर लगता है, मुझे लगता है स्पेशली, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों को। तो लीच मीन्स होता है जोंक, ठीक है। आपने देखा या नहीं देखा कभी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको डर लगता है कि नहीं लगता है ये भी बताइएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं ही अपना बता रही हूँ कि मुझे डर लगता है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइटिंग, बाइटिंग मीन्स क्या होता है? बाइट मीन्स होता है काटना, ठीक है। तो यहाँ बाइटिंग है, आईएनजी है, क्या है? जरेंट फॉर्म है, तो काटते, काटते हुए, ठीक है, काटते हुए देखा। क्या? तुम्हें, यू मीन्स तुम्हें, ठीक है, मतलब मैंने तुम्हें काटते हुए देखा। क्योंकि वो जो हाथी था वो नहा रहा था, वो अपना फोकस नहाने में दे रहा था। लेकिन चींटी जो थी, टाइनी चींटी, वो क्या कर रही है? वो देखी कि एक जोंक, लीच ने बाइट किया किसको? हाथी को, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है, पास में एक पत्ते से छोटी चींटी चिल्लाई, हिलना मत, मैंने एक जोंक को तुम्हें काटते देखा है, ठीक है। अब समझ में आया? अब नेक्स्ट, विथ हर शार्प लिटिल टीथ टाइनी बीट द लीच एंड इट ड्रॉप ऑफ। यहाँ फुल स्टॉप है, हम भी रुकेंगे, ठीक है। अब पहले मीनिंग समझेंगे। विथ मीन्स क्या होता है? साथ, राइट। हर मीन्स क्या होता है? उसका या उसकी, ठीक है, या अपने। फिलहाल अपने देती हूँ। शार्प, शार्प मीन्स क्या होता है? तीखे, धार, ठीक है, उसको शार्प बोलते हैं, ठीक है। आपके पास नाइफ है, चाकू, तो वो क्या होना चाहिए? शार्प होना चाहिए, धार होना चाहिए, ठीक है, तभी तो सब्जी जल्दी जल्दी कटेगी। तो तीखे बोल सकते हैं, शार्प। लिटिल मीन्स क्या होता है? छोटी, ठीक है, छोटा, छोटा। टीथ मतलब दांत, ठीक है, दांत से। अब यहाँ क्या है कि अपने तीखे छोटे दांत के सहारे साथ टाइनी ने, ठीक है, बिट किया। अब टाइनी कौन है? ऑब्वियसली चींटी है, आपको पता है। बिट किया, बाइट मीन्स होता है काटना, ठीक है, बाइट मीन्स होता है काटना, लेकिन बिट किया मतलब काट दिया, ठीक है, काट दिया। द लीच, किसको? लीच को, ठीक है, मतलब जोक को। कौन काटा? देखिए, लीच, लीच क्या किया? वो अटैक किया हाथी पे,
और चींटी क्या की, वो अटैक की लीच पे, ठीक है। वो उसको अपने धार तेज दांत से उसको काटी, ठीक है, मतलब लीच को काटी। एंड और इट ड्रॉप्ड ऑफ, इट कौन है यहाँ बताइए। लीच एक नाउन है, ठीक है, इट एक प्रोनाउन है, लीच की जगह यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, कब हम ईट का यूज तभी करते हैं जब आपको पता नहीं होता है। जानवर के लिए तो हम लोग करते हैं क्योंकि हमें तो ये नहीं पता ना कि वो ही है या शी है, ठीक है। अभी तक आपको क्या पता चला, जो चींटी है वो क्या है, वो ही है या शी है, नहीं पता। या हाथी क्या है, ही है या शी है, नहीं पता चला। लेकिन मैं आपको बताऊं, पता चला। यहाँ क्या है, हर है, विथ हर शार्प लिटिल टीथ, मतलब चींटी ही तो अपने छोटे दांत से, ठीक है। तो यहाँ पता चला हर कौन है, चींटी क्या है, एक लड़की है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी रैम्बो क्या है, वो लड़का है या लड़की है। लेकिन लीच अभी फिलहाल कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्लियर क्या हो गया कि चींटी एक लड़की है, ठीक है। तो अपने दांतों से वो क्या की, लीच को काटी, ठीक है। और इट क्या है, लीच है। तो और लीच क्या हुआ, ड्रॉप्ड ऑफ। देखिए ड्रॉप ऑफ ये एक फ्रेज है। ड्रॉप मीन्स क्या होता है, गिरना, ठीक है। तो लीच क्या हो गई, गिर गई। अब देखिए उस पे अटैक किया, ठीक है। अब चींटी अटैक की मतलब उसको काटी, तो वो तो गिरेगा ही, ड्रॉप ऑफ होगा ही। तो इट कौन है, लीच है। आपको भी समझ में आ गया, ठीक है। रैम्बो, अब इससे पहले मैं आपको मीनिंग बता दे रही हूँ। अपने तीखे दांतों से टाइनी ने जोक को काटा और वह गिर गई, ठीक है। तो गिर गई, तो यहाँ गिर गया नहीं हो रहा है, कुछ भी बोलिए, ठीक है, गिर गया या गिर गई। तो यहाँ क्या है, रैम्बो वॉज शॉक्ड, a tiny creature like you saved a huge elephant like me। अब वो क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, अजीब क्वेश्चन था, लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इंटेलिजेंस लाइक क्वेश्चन किया है। आपको भी मैं बताती हूँ, आपको अगर समझ में आया तो आप भी हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे भाई सही तो बोला है ना। तो यहाँ क्या है, रैम्बो, रैम्बो वॉज शॉक्ड, रैम्बो क्या हो गया, यहाँ गया, शॉक्ड, ठीक है, मतलब वो हैरान रह गया, ठीक है। शॉक मीन्स क्या होता है, हैरान, ठीक है। तो हैरान रह गया, ठीक है। क्यों हैरान रह गया, क्योंकि वो ऐसा ही बोल के हैरान हुआ, ठीक है। समझते हैं, वो हैरान रह गया क्यों, अ एक, टाइनी, टाइनी मीन्स देखिए यहाँ फिलहाल छोटा आएगा या छोटी आएगा, कुछ भी बोलिए। एक छोटी क्रेचर, क्रेचर मीन्स क्या होता है, जीव, ठीक है। क्रेचर मीन्स क्या होता है, जीव, याद रखिएगा। लाइक मीन्स जैसे, जैसे यू मीन्स तुम या तुम्हारे। सेव्ड, अब सेव्ड मीन्स क्या होता है, बचाना, ईडी है तो बचाया, ठीक है। तो उसने इसीलिए ही बोला, सॉफ्ट हो गया, ठीक है। एक, ह्यूज मीन्स, अब टाइनी मीन्स होता है छोटा, उसका अपोजिट क्या होगा, ह्यूज, बड़ा, ठीक है। यहाँ देखिए अभी ये टाइनी का सेंस अलग आ रहा है, छोटा आ रहा है, नन्ना आ रहा है, ठीक है। यहाँ उसका नाम का मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए अभी तो उन लोगों को पता भी नहीं है कि वो दोनों दोस्त है, ठीक है। और जाके धीरे धीरे नाम पता चलेगा, ठीक है। खैर जो भी, एक बड़ा एलिफेंट, हाथी, ठीक है, लेकिन उसका नाम रेम्बो है, ठीक है। लाइक मी, जैसे मेरे, ठीक है। तो अब बताइए वो क्या ही गलत क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया ना। रेम्बो हैरान रह गया, तुम्हारे जैसे छोटे जीव ने मेरे जैसे विशाल हाथी को कैसे बचाया, ठीक है। तो इसीलिए वो हैरान हो गया, ठीक है। टाइनी स्माइल्ड एंड सेड, अब टाइनी क्या की, वो स्माइल की और बोली, ठीक है। स्माइल मीन्स मुस्कुराई और बोली, से मीन्स होता है बोलना,
लेकिन सैड है तो बोली। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको भी पता है। और स्माइल मीन्स क्या होता है, हंसना, तो यहाँ ईडी है, स्माइल मुस्कुराई, तो टाइनी क्या की, स्माइल की और बोली फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स क्या होता है, दोस्ती, ठीक है। दोस्ती डजंट केयर अबाउट साइज, नहीं करता। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, कौन सा, पास्ट सिंपल दिख रहा है, पास्ट इंडेफिनिट दिख रहा है, ठीक है। डज नॉट नहीं करती। अब पास्ट नहीं है, ये तो प्रेजेंट है ना, क्योंकि पास्ट में डिड आता है। और डज डू ये तो प्रेजेंट में आता है। अभी आप मुझे रॉन्ग बोल सकते थे, आई होप आपके माइंड में भी क्लिक किया कि मैम गलत पढ़ा रही है, लेकिन खैर। डज नॉट, तो यहाँ क्या है, डू नॉट है, डज नॉट है, सॉरी, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट, ठीक है। तो डज नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं करती। ताती आता है, आपको अगर याद है, नहीं करती केयर, केयर मीन्स क्या होता है, परवाह। अबाउट, अबाउट मीन्स क्या होता है, बारे में, ठीक है। क्या बारे में, साइज, साइज मीन्स क्या होता है, आकार, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है कि टाइनी मुस्कुराई और बोली दोस्ती आकार की परवाह नहीं करती, डजंट केयर अबाउट साइज, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का साउंड हो रहा है क्योंकि डू डज आता है, और यहाँ क्या है, केयर हमारा क्या होता है, वर्ब है, भी वन, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है, अभी समझ में आया कि नहीं करती परवाह आकार की। फ्रॉम दैट डे ऑन दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। अब मजा आया कि उस दिन से, फ्रॉम मीन्स होता है से, दैट मीन्स उस दिन, तो इधर उधर है, अब मिला लीजिए, उस दिन से, ठीक है। ऑन, ऑन मीन्स डे ऑन, ठीक है, डे ऑन ये क्या है, फ्रेज है, फ्रॉम दैट डे ऑन, ठीक है, उस दिन से, ठीक है। क्या हुआ, दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, दे मीन्स क्या होता है, वे। अब ये प्रोनाउन है, किसके जगह में आया है, टाइनी और रेम्बो। टाइनी एक नाउन है और रेम्बो भी एक नाउन है। अगर मैं आपको बोलूं एंट और एलिफेंट, तो ये दोनों भी एक नाउन है। अगर आप नाम से बुलाइए या जानवर के नाम से बुलाइए, दोनों ही नाउन है, ठीक है। दोनों ही आपको लग रहा है कि चींटी भी एक नाउन ही कहलाएगी, और उसका अगर नाम टाइनी है तो वो भी नाउन ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ दे मीन्स वे लोग। अब वे लोग कौन है, दोनों एक साथ, टाइनी और रैम्बो, हाथी और चींटी, ठीक है। बिकेम, बिकेम मीन्स क्या होता है, बन, बन जाना, ठीक है। तो वो पास्ट है, बिकेम है तो बन गए। ऐसे तो बिकेम मीन्स होता है बनना, लेकिन बिकेम बन गए। बेस्ट मीन्स क्या होता है, अच्छे, सबसे अच्छे, ठीक है, सबसे अच्छे। क्या, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मीन्स क्या बन गए, दोस्त, ठीक है। दे प्लेड हाइड एंड सीक। अब देखिए वहां क्या है कि दोस्त बनने के बाद खेलना तो बनता है, तो वो खेलने लगे। टाइनी ऑलवेज ओन, ठीक है, शेयर्ड मैंगोज, रैम्बो पील्ड, टाइनी निबल्ड, and even scared of a group of naughty monkeys together। मैं इतना क्यों पढ़ी, क्योंकि मुझे फुल स्टॉप नहीं दिख रहा था, यहाँ मुझे फुल स्टॉप दिखा तो मैं रुक गई। अब मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। वे, वे आपको पता है, वे लोग अब क्या कर रहे हैं, प्लेड, प्लेड मीन्स क्या होता है, खेलना, लेकिन ईडी है तो खेलते थे। क्या खेलते थे, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक कौन सा खेला होता है, छुपन छुपाई, ठीक है। तो वो लोग क्या खेलते थे, लुका छिपी, ठीक है। हाइड एंड सीक, इस गेम का क्या नाम है, हाइड एंड सीक, लुका छुपी। बचपन में तो हम सभी खेलते थे, ठीक है। टाइनी ऑलवेज ओन, अब चीटी, टाइनी कौन है, चीटी है, तो यहाँ चीटी बोलिए या टाइनी बोलिए। ठीक है, ऑलवेज मीन्स क्या होता है, हमेशा। ओन, ओन मीन्स क्या होता है, जीतना।
तो वो हमेशा, देखिए यहाँ ओन है, विन मीन्स होता है जीतना, लेकिन ये पास्ट फॉर्म है, तो वो जीतती थी, ठीक है, जीतती थी। शेयर्ड, अब वो क्या करते थे, शेयर मीन्स क्या होता है, बांटना, ठीक है, तो ईडी है, तो वे बांटते थे, क्या बांटते थे, मैंगोज, मतलब बहुत सारा आम, ठीक है, एस है मतलब रूलर है, ठीक है, मैंगोज, रैम्बो पील्ड, अब रैम्बो क्या करता था, मतलब हाथी पील्ड करता था, पील मीन्स क्या होता है, छीलना, ठीक है, तो वो छीलता था, बट टाइनी क्या करती थी, टाइनी करती थी निबल्ड, ये क्या होता है, निबल्ड का क्या मतलब होता है, कुतरना। अब आप बताइए, अगर आप चींटी को देखे हैं और हाथी को देखे हैं, तो आप बताइए, हाथी तो मुंह खोल सकता है ना, लेकिन चींटी क्या मुंह खोलते हुए कोई देखा है उसको, मैं भी नहीं देखी आज तक, आई होप आपने भी नहीं देखा होगा। तो वो क्या करती है, कुतर कुतर के खाती है, मतलब काट काट के छोटे छोटे पीसों में, ठीक है, तो उसको निबल्ड बोलते हैं। तो रैम्बो छीलता था और टाइनी क्या करती थी, कुतरता था, ठीक है, क्योंकि अब टाइनी तो छील नहीं सकती, क्योंकि उसके पास तो हाथ भी नहीं है, और हाथ है तो खैर वो भी बहुत छोटा छोटा है, आम को तो वो छील भी नहीं सकती, तो एज अ दोस्त रैम्बो उसको छील के देता था, ठीक है, एंड और इवन यहाँ तक कि, इवन का क्या मतलब होता है, यहाँ तक कि क्या करते थे वे लोग, स्केर्ड करते थे, स्केर्ड ऑफ, मतलब स्केर मीन्स होता है डराना, ठीक है, लेकिन वो डराते थे, ये फ्रेज है, ठीक है, डराते थे। इवन का मतलब यहाँ तक की, मतलब उन लोगों का दोस्ती सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वो मैंगो को पील कर रहे हैं, अब कुछ और भी था, तो वो क्या था, देखते हैं, यहाँ तक कि वो डराते थे, क्या, अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप को, किस ग्रुप को, ग्रुप मीन्स क्या होता है, मतलब एक समूह, ठीक है, बहुत सारे जहाँ लोग होते हैं तो उसको ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, समूह, ठीक है, समूह को, ऑफ नॉटी, किसका, ऑफ मीन्स को, नॉटी मीन्स क्या होता है, मतलब शरारती, ठीक है, तो शरारती ग्रुप क्या था, मंकीज का, मंकीज मीन्स क्या होता है, बंदरों, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, बंदरों के जो शरारती ग्रुप थे, उन लोगों को भी वो डराते थे, टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है, साथ में, साथ मिलकर, ठीक है, साथ मिलकर या साथ में, कुछ भी बोलिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वे लुका छुपी खेलते थे, टाइनी और टाइनी क्या हमेशा जीतती थी उस खेल में, आम बांटते थे, रैम्बो छीलता था, टाइनी कुदरती थी, कुदर कुदर के खाती थी, और साथ मिलकर शरारती बंदरों के एक समूह को भी वे लोग क्या करते थे, डराते थे। समझ में आया। अब हम लोग फिर से जाएंगे। वन डे व्हेन अ फ्लड हिट, फ्लड हिट क्या, अब यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं। एक दिन जब, एक, फ्लड मीन्स क्या होता है, फ्लड मीन्स होता है बार, ठीक है, तो बार हिट, हिट मीन्स क्या होता है, किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है, तो बार हिट किया मतलब आया, ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है, हिट, आई द जंगल, टाइनीज एंटिल गॉट वॉस्ड अवे, इसका क्या मतलब है, समझ में आया कुछ, कोई बात नहीं। अब वो फ्लड आने के कारण, मतलब बाढ़ आने के कारण जंगल में, ठीक है, उस जंगल में बाढ़ आ गया, ठीक है, तो जंगल में बाढ़ आ गया, और जंगल में बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, टाइनीज का मतलब जो चींटी था ना, चींटी का, अब यहाँ अपोस्ट्रोफी एस है, आपको क्या पता क्या लगेगा, यहाँ बहुत सारी चींटियों के बारे में बोला जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो टाइनी के ही बारे में बोला जा रहा है, तो टाइनी का आता है, टाइनी का जो एंटिल, एंटिल किसको बोलते हैं, एंटिल मीन्स होता है, जो चींटियों का घर जो होता है उसको एंटिल बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ
एंटिल का मतलब चींटी का घर या बिल बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए, हम लोग जिस तरह घर में रहते हैं उसी तरह चींटी अपने एंटिल में रहती है, ठीक है। गॉट गेट मीन्स हो गया, लेकिन गॉट हो गया, ठीक है। क्या हो गया अभी पता चलेगा। वर्स्ट अवे, वर्स्ट मीन्स क्या होता है, वर्स्ट मीन्स होता है धोना, ठीक है, और अवे मीन्स दूर हो गया। तो यहाँ जो मीनिंग आएगा बह गया, ठीक है, बह गया, ठीक है। वर्स्ट अवे मतलब एक बार आया और चींटी का जो घर था वो बहा ले गया, ठीक है, यही मीनिंग है। एक दिन जब जंगल में बाढ़ आई तो टाइनी का चींटी का जो बिल था वो क्या हुआ, बह गया, ठीक है। अब हम फिर से यहाँ देखेंगे, रैम्बो जेंटली picked her up on his trunk and said, come, फिलहाल, come live inside my big ear until we build your new home। यहाँ फुल स्टॉप है। अब हम फिर से देखेंगे रैम्बो क्या क्या एज अ फ्रेंड वो बहुत अच्छा काम किया है। रैम्बो जेंटली, जेंटली मीन्स क्या होता है, मतलब धीरे से, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से धीरे से, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना जेंटलमैन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका मतलब अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ वो धीरे से पिक्ड, पिक्ड मीन्स क्या होता है, पिक मीन्स उठाना, तो ईडी है तो उठाया, ठीक है। तो पास्ट में उठाया किसको, हर कौन है, चींटी है, मतलब उसे उठाया। अप, अप मीन्स ऊपर, ठीक है, पिक्ड अप ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो उठाया दोनों का मतलब है ऊपर, ठीक है, ऊपर उठाया, कहाँ ऊपर उठाया, ऑन हिज ट्रंक एंड सेड। अब देखिए ट्रंक का दो मीनिंग है, फिलहाल यहाँ हाथी है तो मैं उसको बोलूंगी उसका सूर, ठीक है, हाथी का जो सूर होता है ना, सूंड जिसको बोलते हैं, तो उसको ट्रंक बोलते हैं। वैसे अगर पेड़ के भाषा में बोलेंगे जो तना होता है ना उसको भी ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑन, ऑन मीन्स क्या होता है, मतलब अपने ट्रंक में, ठीक है, मतलब अपने सूंड में, ठीक है। तो वो सूंड पर, ऑन मीन्स पर, उसके, हीज, अब देखिए हीज आया तो यहाँ ये भी पता चल गया कि हाथी जो है वो एक बॉय है, ठीक है। हर हीज, ठीक है, हर किसके लिए आता है, लड़की लोगों के लिए, और हिम हीज किसके लिए आता है, लड़के लोगों के लिए। तो इससे पता चला कि हाथी एक लड़का है, तो उसको अपने क्या मतलब ट्रंक में, सूट में उठाया, ठीक है। तो हीज मतलब अपने, ठीक है, या अपने, अपनी, कुछ भी बोलिए, अपने सूंड में उठाया जेंटली, धीरे से, और बोला, ठीक है। और सेड, सेड मीन्स क्या होता है, से का पास्ट फॉर्म है, और क्या कहा, ठीक है, क्या कहा, कम, लीव, कम मीन्स आओ, ठीक है, लीव रहो, आओ और रहो, ठीक है, कहाँ रहो, इनसाइड, इनसाइड मीन्स क्या होता है, भीतर, ठीक है। माई बिग ईयर मतलब इनसाइड मीन्स होता है भीतर, ठीक है। रहो, भीतर फिलहाल लिख देती हूँ, मेरे, बिग मीन्स बड़ा, कान, ईयर मीन्स होता है कान, अंटिल मीन्स होता है जब तक, ठीक है। जब तक वी मीन्स हम लोग, मतलब एक चींटी और रैम्बो मिल के, तो वो हम लोग होगा। बिल्ड मीन्स बनाना, ठीक है, बना, बना ना, ठीक है, फिलहाल बना भी होगा। योर मीन्स तुम्हारा या तुम्हारे, कुछ भी बोलिए। न्यू मीन्स नया, होम घर मतलब एंट हिल, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, रैम्बो ने उसे धीरे से अपनी सूंड पर उठाया और कहा, आओ मेरे बड़े कान में रहो जब तक हम तुम्हारा नया घर नहीं बना लेते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइनी लाफ्ड, योर ईयर्स इज बिगर देन माई होल वर्ल्ड, ठीक है। अब टाइनी क्या की, वो हंसी, मतलब हंसा, ठीक है, फिलहाल हंसी होगा क्योंकि वो लड़की है। लाफ मीन्स होता है हंसना, और ईडी है पास्ट में तो हंसी। योर मीन्स क्या होता है, तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा कान, इज है, बिगर, बिगर। अब देखिए यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, बिगर देन, ठीक है, देन मीन्स क्या होता है, मतलब से भी, ठीक है,
बिगर मीन्स क्या, देन मीन्स क्या होता है, से भी। आप अगर किसी से कंपेयर करते हैं तो THAN होता है, एक देन होता है THAN, देन मीन्स होता है तब, ठीक है। लेकिन ये THAN जब किसी से आप कंपेयर करते हैं ना, तो स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, THAN होता है, ठीक है। बिगर मीन्स होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा है। अब यहाँ कंपेयर हो रहा है कि आपका जो कान है वो मेरे, अब मेरा जो घर है वो उससे भी बड़ा है, ठीक है। तो कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों से, ठीक है। तो तब देन का यूज होता है से भी, मेरे, होल, होल मीन्स क्या होता है, पूरी, और वर्ल्ड मीन्स क्या होता है, दुनिया, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, टाइनी हंसी और क्या बोली, तुम्हारा कान मेरी पूरी दुनिया से भी बड़ा है, ठीक है। एंड सो द ant and the elephant showed the jungle that true friendship is not about size but heart। इसका क्या मतलब है, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एंड सो मीन्स और, एंड मीन्स और, सो मीन्स होता है तो, इस तरह, फिलहाल इस तरह होगा, ठीक है, इस तरह और इस तरह। द एंड चीटी एंड द एलिफेंट हाथी सोड, सोड मीन्स क्या होता है, दिखाया, सो मीन्स होता है दिखाना, ठीक है। तो वो दिखाया, ठीक है, क्या दिखाया, द जंगल, जंगल को, ठीक है, क्या जंगल को दिखाया, दैट की, ट्रू, ट्रू मीन्स सच्ची, फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती, इज है, नॉट नहीं, अबाउट, अबाउट मीन्स क्या होता है, मतलब साइज, अबाउट मतलब साइज की नहीं होती, ठीक है, यही मतलब है। साइज मीन्स आकार, आकार का नहीं है, बट, लेकिन या किंतु कुछ भी बोलिए, बट है क्या, हार्ट का, मतलब दिल का, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग यही आ रहा है, अबाउट मीन्स होता है बारे में, लेकिन यहाँ यही है, बारे में आप सेंस कर सकते हैं, लेकिन आप लिख के भी और या आप सोच के भी। तो जो मीनिंग आ रहा है, क्या आ रहा है कि अ, और इस तरह चींटी और हाथी ने जंगल को दिखाया, ठीक है, जंगल में रह के जंगल को दिखाया कि सच्ची दोस्ती आकार की नहीं बल्कि दिल की होती है। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, सच था, ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाई, साथ ही साथ मैं भी एक तरह से इंजॉय कर रही थी स्टोरी का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ब्रेव, ब्रेव मीन्स क्या होता है, बहादुर, vocabulary देखेंगे, राइट। टाइनी वॉज अ ब्रेव लिटिल एंट, टाइनी एक बहादुर छोटी चींटी थी। जाइंट मीन्स क्या होता है, विशाल। रैम्बो वॉज अ जाइंट एलिफेंट, रैम्बो एक विशाल हाथी था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लीच, लीच मीन्स क्या होता है, जोक, ठीक है। अ लीच वॉज बाइटिंग रैम्बो, एक जोक रैम्बो को काट रही थी। निबल मीन्स कुतरना, ठीक है। टाइनी निबल्ड ऑन मैंगो पीसेस, छोटे बच्चे ने, ओ, छोटे बच्चे ने, ये गलत है, ठीक है, छोटे बच्चे ने, फिलहाल बच्चे नहीं होगा, ये क्या है, टाइनी मीन्स देखिए यहाँ क्या है, टाइनी चीटी है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो मीनिंग आएगा ना, अगर कोई नाम नहीं है तो वहां छोटे बच्चे को ही पकड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटे चीटी है, बच्चे नहीं, ठीक है, इस स्टोरी के हिसाब से चीटी है, लेकिन टाइनी मीन्स तो छोटा होता है, तो फिलहाल उसी सेंस में ये बच्चे का साउंड कर रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ छोटी चीटी थी, ठीक है, छोटे चीटी ने आम के टुकड़े कुतर डाले, ठीक है, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस करके कुतर डाले। नेक्स्ट क्या है, पील, पील मीन्स छिलका उतारना, छीलना, ठीक है। रैम्बो पील द मैंगो फॉर टाइनी, रैम्बो ने टाइनी के लिए आम छीले क्योंकि टाइनी नहीं छील सकती। एंटिल मीन्स क्या होता है, दीमक या चींटी का घर, ठीक है। द फ्लड डिस्ट्रॉय टाइनीज एंटिल, बाढ़ ने चींटी, चींटी या टाइनी के, चींटी के टीले को नष्ट कर दिया, मतलब घर ने, ठीक है, बार ने टाइनी के चीटी, अब देखिए टाइनी ही चीटी है, चीटी ही टाइनी है, ठीक है, तो यहाँ ये नहीं लेंगे, फिलहाल इसको नहीं पकड़ेंगे, ठीक है।
टाइनी के टीले को, टीले बोलिए या चींटी का घर बोलिए, ठीक है, या दीमक बोलिए, ठीक है, को नष्ट कर दिया। ठीक है, अब यही है। नेक्स्ट क्या है, ट्रंक। ट्रंक मीन्स क्या होता है, सूंड, ठीक है, सूंड। रैम्बो लिफ्टेड टाइनी विथ हिज ट्रंक। रैम्बो ने टाइनी को अपनी सूंड से उठा लिया। ठीक है। हाइड एंड सीक मीन्स क्या होता है, छुपन छुपाई, ठीक है, लुका छुपी भी बोल सकते हैं। दे प्लेड हाइड एंड सीक टुगेदर। वे एक साथ लुका छुपी खेलते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मीन्स होता है दोस्ती, सभी को पता है। Their friendship inspired the jungle. उनकी दोस्ती ने जंगल को प्रेरित किया। ठीक है, ऑब्वियसली प्रेरित तो हमें भी किया कि किस तरह उन्होंने एक अच्छा फ्रेंडशिप को बखूबी निभाया। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। अ फ्लड वॉश्ड अवे टाइनीज होम। बाढ़ ने टाइनी का घर बहा दिया। ठीक है, अब खत्म हो गया वोकैबलरी भी। अब हम लोग क्या समझेंगे, आपको भी पता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसका क्या मतलब है, नो वन इज टू स्मॉल टू हेल्प एंड नो वन इज टू बिग टू केयर। इसका क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा मीनिंग आ रहा है कि कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये बहुत छोटा है, इसको हेल्प का जरूरत नहीं होगा, यही सोचते हैं ना कि बच्चे हैं, क्या ही ये गलती करेगा और क्या ही इसको मदद चाहिए होगा। और कभी कभी क्या लगता है कि हम इतने बड़े हो जाते हैं लाइफ में, फिर सोचते वो अपना ख्याल तो खुद ही रख सकता है, उसको कोई परवाह या केयर का जरूरत नहीं है। लेकिन लोग भूल जाते हैं छोटों को भी हेल्प का जरूरत है और बड़ों का भी प्यार की जरूरत है, मतलब केयर का जरूरत है। तो मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी इतना छोटा नहीं कि उसकी मदद ना की जा सके, और कोई भी इतना बड़ा नहीं है कि उसकी परवाह ना की जा सके। यही था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।